हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि वह सिलेक्टेड सब्सटेंस को सेल के अंदर करता है और सिलेक्टेड सब्सटेंस को सेल के बाहर कर देता है। जो वैसे सिलेक्टेड सब्सटेंस जो सेल के लिए फायदेमंद नहीं है, यानी सेल के लिए वेस्टेज है, ऐसे सब्सटेंस को सेल के बाहर करता है। आज हम लोग देखते हैं सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी के कुछ एडवांटेज, कौन कौन से ऐसे एडवांटेज होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज टॉपिक डालेंगे हम लोग एडवांटेज ऑफ selective permeability, है ना। इसका सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की बात हो रही है, यानी ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से ऐसे एडवांटेज होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़े हुए थे कि वो सिलेक्टेड सब्सटेंस को सेल के अंदर करता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके सेल के बाहर वह कर देता है। ये तो पहला उसका करेक्टर होता है ना, कि जितने वैसे सब्सटेंस जो सेल के लिए क्या है यूजफुल होता है, यानी यूजफुल मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं यूजफुल मॉलिक्यूल्स इंटर द सेल, है ना। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसा मॉलिक्यूल्स, है ना, जो सेल के लिए क्या है फायदेमंद है, लाभदायक है, उसको क्या करता है सेल के अंदर आने देता है। दूसरा हम देखे हुए थे कि जितने भी सेक्रेशन, जो भी सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो भी यूजफुल गया तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस जा रहा है वो तो क्या करेगा, उसका यूज करेगा। यूज करने के साथ कुछ क्या करता है, रिलीज करता है, कुछ सेक्रेट करता है। और जो भी वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं उस सभी को क्या करता है सेल के बाहर वह भेजने का काम करता है, क्योंकि सेल के अंदर उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो उसी सब्सटेंस को रखता है सेल के अंदर जो मतलब कि उसके लिए लाभदायक है ना। और जो भी वेस्टेज जो सब्सटेंस होते हैं उसको सेल के बाहर वह कर देता है, ठीक है ना। तो सेक्रेशन एंड वेस्टेज जो भी सब्सटेंस होगा, जैसे मान लो कि यह सेल है, सपोज कीजिए ये सेल हो गया, है ना। तो इसके अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या करेगा वो लेगा। लेकिन इसके अंदर जो भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिल होता है, आगे देखेंगे हम लोग, ये सभी क्या करते हैं, इस सब्सटेंस का यूज करते हैं और यूज करने के साथ कुछ ना कुछ क्या करता है रिलीज करता है। तो उसमें से बहुत सारे वेस्टेज, जो भी वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं वो सभी सारे वेस्टेज सब्सटेंस भी इस सेल के अंदर क्या करता है, उसका फॉर्मेशन होता है। और जो इसके लिए सेल के लिए बहुत ही क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो वैसे सब्सटेंसों को क्या करता है, सेल के बाहर क्या करता है, छोड़ देता है। हाँ, तो सेक्रेशन एंड वेस्टेज, है ना। लीव्स क्या करता है, उसको बाहर छोड़ देता है, लीव द सेल। तीसरा क्या होता है, जितने भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सब्सटेंसेज होते हैं वो सेल के अंदर ही क्या करता है, रहने देता है। जितने भी इंटरमीडिएट, द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट सब्सटेंस होते हैं क्या करता है, रिमेन्स विदिन द सेल, है ना। तो यह जो तीन होते हैं वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की क्या होता है, उसका एडवांटेज होता है ना। ये सब क्रियाएं वह जो बाहर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यह जो हुआ, जो आउटर लेयर हुआ, है ना, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे।
कितना है बच्चों? अगला हम लोग देखते हैं, इससे अभी हम लोग देखें सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सभी सब्सटेंसेस को ड्रॉन करता है इधर सेल के अंदर करता है ना। तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस, थोड़ा सा इसको फिर एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो कि यह देखो, इसका आकार ऐसा नहीं है कि यही सोचना है कि इसका आकार इसी प्रकार होगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, सेल का कुछ भी आकार हो सकता है, शेप और साइज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे भी सेल होते हैं, कुछ ऐसे भी सेल होता है, सब अलग अलग प्रकार के सेल का स्ट्रक्चर होता है ना। तो देखते हैं कि किन किन सब्सटेंसों को क्या करता है सेल के अंदर लाता है ना। कौन कौन से ऐसी सिलेक्टेड सब्सटेंसेज होते हैं जो सेल के अंदर आने देता है और उसका फंक्शन करता है। तो जितने भी सब्सटेंस जनरेट ड्रॉ इन द सेल, कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करता है, ड्रॉन इन द सेल, है ना। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं? तो पहला जो सब्सटेंस होता है वह सब्सटेंस होता है रॉ मटेरियल्स फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन। जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, है ना, जो रॉ मटेरियल्स को सेल क्या करता है लेकर, है ना, लेने के बाद उससे क्या करता है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है या उसका यूज करता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स होता है। तो पहला जो होता है जो सेल के अंदर लेता है वह होता है रॉ मटेरियल्स फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए करता है। रॉ मटेरियल्स फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन, है ना, मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, है ना, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होता है जो क्या करता है सेल के अंदर लेता है। जैसे सच एज फूड, साल्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन, है ना। इतने इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं जो सेल के अंदर क्या करता है जाता है या सेल उसको क्या करता है अपने अंदर लेता है ना। और भी दूसरा क्या होता है सब्सटेंस, क्या होता है जितनी भी रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंस जो सेल के अंदर सभी मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या करता है रेगुलेट करता है, अच्छे से परफॉर्म कराता है। तो जितने भी रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से होता है, जैसे विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गया, ये सब रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होता है। सर जैसे विटामिन एंड हार्मोन्स, ये सब कहा तो रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है जो सेल क्या करता है अपने अंदर लेता है। किससे लेता है भाई, सेमी परमिएबल में कैसे लेता है इसके बाद में कौन से प्रोसेस के द्वारा लेता है उसके बाद में आगे देखिए। अगला तो इसको नोट कर लो बच्चों। अब देखते हैं, ये तो लेने की बात हुई, कौन कौन से हुआ। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टर्न आउट करता है द सब्सटेंस, अगला डालते हैं द सब्सटेंस टर्न आउट कहाँ करता है, उसे सेल से बाहर करता है ना, टर्न आउट कर देता है ऑफ द सेल, सेल के अंदर तो बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बाहर आते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं। ये कुछ ऐसे कौन कौन से ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो उसको बाहर करता है। तो पहला देखते हैं सब्सटेंस को देखते हैं। पहला क्या हुआ, जितने प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक है ना। इसे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस अंदर जाता है, उसका यूज करता है। यूज जब भी करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजीनियस जो वेस्टेज होते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो सेल के लिए हार्मफुल होता है, उसको क्या करता है सेल से बाहर कर देता है।
सच है देखा जाए कौन सा होता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस जो होता है, कौन सा होता है, नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो सब्सटेंस होता है प्रोडक्ट किससे, मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको सेल से क्या करता है, बाहर कर देता है। दूसरा देखते हैं कौन कौन से सेक्रेशन पढ़े थे ना, सेक्रेशन तो कुछ ना कुछ होगा, सेक्रिएशन कौन कौन से सेक्रिएशन करता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या था, प्रोटीन, जैसे सच क्या होगा, प्रोटीन, कुछ म्यूकस होता है, कुछ हार्मोन्स होता है जो अधिक एक्सेस अमाउंट में सेल के अंदर आता है, उसको भी क्या करता है, बाहर निकलता है। इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, यानी एंटीबॉडीज भी जो होता है वो क्या करता है, वह सेल से बाहर करता है ना, जो एक्सेस अमाउंट में सेल के अंदर रह जाता है। तो ये सब जो सब्सटेंस होता है ना, वो सेल के अंदर जो होता है ना, वो भी जो यूजफुल होता है उसको लेता है। सेल के बाहर की बात होती है तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो सेल के बाहर वो कर देता है। इसको नोट कर लो बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। और देखते हैं बच्चों, तो पढ़े होते हैं इसके पहले कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है या जो यूनिट मेम्ब्रेन, इसको यूनिट मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं हम, है ना। तो यूनिट मेम्ब्रेन पढ़े हुए थे कि लिपिड और या फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है, या लिपिड और प्रोटीन होता है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना, वह प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इसका एक डिमेरिट होता है कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर जो स्ट्रेंथ होता है वह प्रोटीन के कारण नहीं होता है। इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है इसको, है ना। नोट में डालते हैं हम, जो भी इसके अंदर लिपिड प्रोटीन तो है ही, इसके अंदर डबल लेयर फॉस्फोलिपिड के डबल लेयर से बना होता है। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट नॉट टू गिव स्ट्रेंथ, है ना। प्रोटीन आर प्रेजेंट किसके अंदर, जो उसके अंदर रहता है, नॉट टू गिव स्ट्रेंथ किसका स्ट्रेंथ, इसको मेम्ब्रेन को, टू द मेम्ब्रेन, बट लेकिन टू सर्व क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, टू सर्व एज, देखते हैं क्या क्या काम करता है प्रोटीन। पहला क्या करता है, एंजाइम्स में वर्क करता है, क्या करता है, एंजाइम्स में वर्क करेगा वो। साथ में क्या पंप्स करता है, प्रोटीन क्या करता है, पंप्स करने का काम करता है, किसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या करता है, ये रिसेप्टर का भी वर्क करता है, रिसेप्टर प्रोटीन इसका फॉर इसके लिए करता है इंडोसाइटोसिस, आगे देखेंगे इंडोसाइटोसिस के बारे में, इंडोसाइटोसिस ये सिर्फ प्रोटीन के वर्क होता है। एक यह ध्यान रखना कि जो भी प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ यानी मेम्ब्रेन को मजबूती प्रदान नहीं करता, प्रोटीन का कुछ अलग काम इसके अंदर होता है। इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर हम देखते हैं आगे कुछ टॉपिक रह गया इसको। अब इसके अंदर क्या करता है, इसके साथ में रहता है लिपिड भी, तो इसके साथ में रहता है बच्चों। तो लिपिड का देखते हैं फंक्शन क्या करता है। लिपिड जो होता है, लिपिड और जो प्रोटीन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी, जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन जो होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है ना, प्रोवाइड कराता है। प्रेजेंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन तो होता ही, लिपिड एंड प्रोटीन, जो भी प्रोटीन इसके अंदर होता है या जो लिपिड्स होते हैं क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लेक्सिबिलिटी टू द
टू द किसको करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को देता है, यानी बहुत ही लचीला बना कर रखता है। और यह जो प्रॉपर्टीज होती है, कौन प्रॉपर्टीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है, किसमें हेल्प करता है, इंडोसाइटोसिस में मदद करता है ना। इसको याद रखना बच्चों, दिस प्रॉपर्टी इसकी यह जो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की है ना, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हेल्प इंडोसाइटोसिस, हेल्प मदद करता है, दिखाई देगा बच्चों, हेल्प्स इंडोसाइटोसिस, हेल्प्स इंडोसाइटोसिस है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है बच्चों, ठीक है ना, तो सर इसको म्यूट करके देखते रहना है ना। यह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिपिड और प्रोटीन क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, तो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और यह जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हेल्प इंडोसाइटोसिस है ना, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, इसके बारे में बच्चों हम लोग विशेष करेंगे है ना। और ये आई बटन जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, जो प्रीवियस जो लेक्चर होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर सबसे ज़्यादा किया कीजिए, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। और जो भी कमेंट में डालना होगा वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपका सुझाव होगा है ना, वो सभी चीज़ उसमें डालिए है ना, उससे सुधार किया जाएगा, देखा जाएगा है ना। तो ये सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में है ना पढ़े हुए थे। आगे देखेंगे कौन से ऐसे प्रोसेस होता है जिससे जो भी सब्सटेंस अंदर जाता है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बाहर आते हैं है ना, तो उस प्रोसेस के बारे में हम विशेष रूप से डिस्क्राइब करेंगे है ना। आज तक के लिए बच्चों यहीं पर।